एंड देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th और एक्सरसाइज 6.3 और बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 और 22। इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप समझ गए होंगे नॉर्मल की इक्वेशन कह रहा है टू द कर्व दिया है विच आर पैरेलल, यानी कि जो नॉर्मल है सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर एक कर्व बनाएं और ये टेंजेंट हो गया और जो इसके ऊपर नॉर्मल आएगा, मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया, वो जो नॉर्मल है वो क्या है पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के, और ये एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है लाइन है, और ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया, और भैया ये क्या है टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, और ये हो गया कर्व, और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई डैश हो गया। ये हमारे पास था। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। हमें नॉर्मल की इक्वेशन बताने के लिए पॉइंट चाहिएंगे, और पॉइंट के साथ साथ हमें उसकी स्लोप भी चाहिएगी। पहले हम निकालें, कर्व है y इक्वल टू कितना है x³ प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी 3x² प्लस 2। ये क्या आ गया, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर निकालिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी भैया। अब ये आ जाएगा -1 अपॉन 3x² प्लस 2 हमारे पास, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, और स्लोप ऑफ नॉर्मल है पैरेलल टू द लाइन के, तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ लाइन होगी पक्का वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। अब लाइन की स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, लाइन क्या है गिवन है हमें, गिवन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या दी हुई है भाई, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ से दो तरीके से निकालते हैं इसकी स्लोप, -a/b भी कर देते हैं, या y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं इसकी स्लोप निकाल दूँ, स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप -1 अपॉन 14 भाई -a/b, ये फॉर्मूला होता है -a/b, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, और ये वाला स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू पैरेलल लाइन की है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। फर्स्ट डाल दो, इसे आप सेकंड डाल दो, या थर्ड डाल दो, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगी स्लोप ऑफ लाइन। तो इसका मीन्स ये हो जाएगा -1 अपॉन 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि 3x² इज इक्वल टू 12 और x² इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास +-2 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू आई, अभी हमें तो इक्वेशन निकालनी है तो y भी निकालना पड़ेगा, और हमारा कर्व ये रहा। अरे फर्स्ट ये है भाई, हम कर्व में रख दें तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2³ प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो 8 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 18 आ जाएगा। पॉइंट आ गया 2 और 18। चलिए x की वैल्यू क्या रखें भाई -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2³ और प्लस 2 इंटू -2 और प्लस का 6 है भाई, तो माइनस का 8 माइनस का 4 और प्लस का 6, तो हमारे पास 8 4 12 माइनस का 6 बचा,
यानी कि पॉइंट आ गया -2 और -6। स्लोप हमारे पास क्या है -1/14। हमें क्या निकालनी है अब देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल हुज पॉइंट विच पास किससे हो रही है भाई, पासिज 218 से, एंड स्लोप क्या है उसकी, जो लाइन की स्लोप है वही उसकी होगी -1/14। तो क्या फॉर्मूला है y माइनस y1 और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 18, m -1/14, x माइनस x1 2। तो यहाँ से 14 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14y प्लस 14 8 जा 14 की मल्टीप्लाई करें, 14 8 जा 112, 14 1 जा 14 और 11 25, और भैया यहाँ माइनस, और इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, इधर ले आइए x प्लस 14y और माइनस का 2 54 बन जाएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ही आ गई भाई। अब हमें दूसरी भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिज थ्रो। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासिज -2 -6, और नॉर्मल तो वही रहेगी -1/14। तो ये हो जाएगा y माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू -1/14 x माइनस प्लस का 2। आप इसे सोल्व करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। आगे हमारे पास क्या निकल गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई 2, एक पहले वाली आ गई, एक दूसरे वाली। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 22। आप इसे नोट करिए और नोट करके आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब 22 को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। 22 में क्या कहा गया है, हमें केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती है। इसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, एंड नॉर्मल दोनों निकालनी है भाई। पैराबोला दिया हुआ है, कर्व यानी कि दिया हुआ है। वेरी सिंपल तरीका है, आप कर्व लिखिए, क्या है y² इक्वल टू 4ax है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a/2y। और ये पॉइंट इसने दिए हुए हैं dy/dx, किस पे निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू दे रखी 80² और y की वैल्यू है 280। तो यानी कि 4a/2 इंटू 280, यहाँ से 4a कट जाएगा 1/t, यानी कि ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालने साथ साथ, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब भैया टेंजेंट की क्या होगी, -1/1/t, t ऊपर भागेगा तो भैया भगा दो -t आ जाएगा। हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया। हमें क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट हमें दिए हुए हैं, पॉइंट क्या है भैया 80² और 280। आप इसको कहिए तो क्या है भाई x1, ये क्या है y1। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 और y माइनस y1 क्या है 280।
स्लोप क्या है इसकी -1/t, नहीं भाई 1/t है खाली, और x क्या है at²। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आंसर पे आ जाएगा। सेकेंड हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं, y माइनस y1 तो 280 है, और भैया यहाँ पर स्लोप क्या है -t, और यहाँ पर x माइनस at²। आप इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। इस तरह से हमारे 21 और 21 और 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू बेटा।